अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें टीवी और मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ आज फिर डॉक्टर गुलाम सरवर सद्दू साहब मौजूद हैं। सीडीए से मुतालिक और सीडीए के अमलदारी से मुतालिक और सीडीए में की पार्किंग से मुतालिक और पार्किंग के मामलात से मुतालिक आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखा है। हमने कुछ गुफ्तगू भी की थी। एक नोटिस लेकर चेयरमैन सीडीए ने एसटीयू के नाम से एक इदारा बना दिया है। डॉक्टर साहब से जानते हैं सबसे पहले कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, क्या ये इदारा जो नया बनाया गया है, एक कंट्रोवर्सी इस्लामाबाद के अंदर जारी थी ट्रैफिक से मुतालिक, क्या ये काबिल अमल भी है? कोई इसका आवाम को कोई फायदा भी है या ये सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल पर रहेगा? जय साहब, एक तो हम जो पार्किंग का मसला ना इस्लामाबाद में, जी जी, इसको काफ़ी दफ़ा उठाया हमने, जी हाँ, लेकिन बहरहाल हम नालायक लोग हैं, इसलिए शायद हमने बात सही नहीं की थी। अब पता चला, ये मैंने खबर देखी है जो आप जी जी बिल्कुल फरमा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कानून और अदारे, हमारी ये रूटीन बन गई है कि जब भी कोई मसला हुआ हमने एक नया अदारा बना दिया, एक नया कानून बना दिया, बिल्कुल ऐसे ही। और उस वक्त जो उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखे बगैर हम उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह मैं जब इसकी कंपोजिशन पे को देखता हूँ, ये जो स्पेशल ट्रैफिक सेक्रेटरी ट्रैफिक यूनिट आपने बात की है, जी हाँ, मेरा ख्याल है कि इसकी कंपोजिशन ऐसे नहीं चलेगी। क्यों नहीं ऐसे चलेगी? कि आपने जो भी अदारा बनाना है या कानून बनाना है इस्लामाबाद में, वो बनाना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामाबाद मास्टर प्लान, जी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द इस्लामाबाद। जी, ठीक। अब आपको लीड रोल देना पड़ेगा जो इस मास्टर प्लानिंग को समझता हो, जो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को समझता हो। बिल्कुल ठीक। फिर ही आप उसकी प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करेंगे ना। जाहिर। तो इसलिए सीडीए का जो रोल है वो इसमें लीड रोल होगा। ठीक है। अब सीडीए के अंदर बहुत सारे डायरेक्टोरेट्स हैं। जी हाँ। अब है कि जब हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं कि पार्किंग के मुताल्लिक है, ये पहली बात तो मैं बता दूं, ये शायद खबर शबर का इतना असर ना हुआ हो। जी जी। एक दिन इनके बड़े सीनियर अफसर फंस गए कहीं ट्रैफिक में, F7 में। अच्छा। तो वो उसके फिर थोड़ी सी कमबख्ती आई थोड़े से जूनियर ऑफिसर्स की। जी हाँ। तो उसके लिए फिर कहा गया कि नहीं, उन्होंने फिर थोड़ा सा किया लताड़ा। तो फिर इनको ख्याल आया कि हाँ, इस तरह की कोई खबर और कोई सजेशन भी थी, उसको क्यों ना देख लिया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये हाफ बेक्ड है। अच्छा। हाफ बेक्ड इसलिए कि इस पे होमवर्क नहीं किया गया, ये जो अदारा है। ऐसे ही। अब बात ये कि आप पार्किंग के इशू पे आप बात कर रहे हैं सारी, जी। जो अदारा है, जो लेजिस्लेशन है, वो मेरे भाई सबसे पहले आपको करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वर्स्ट पार्किंग एक्टिविटी है कहां पे। बिल्कुल ठीक बात है ये। वो आपको प्लानिंग वाला बता सकता है कि ये एरिया जिसका आइडेंटिफाई करें आप। मसलन मैं आपको 4-5 चलते चीजें आइडेंटिफाई कर दूं। नंबर 1, कुछ मराकज एरियाज हैं, क्लास 5 शॉपिंग सेंटर। जी हाँ। जिसको अगर कहें F6, F7, G6 मेलोडी, जी हाँ, G9 को आप ले लें, F10 को ले लें, F11 को दे लें। जब आप इन मराकज को देखते हैं, बल्कि आप तो I8 भी शामिल हो गया है। जी ठीक। एक तो है कि इसी तरह दूसरी कैटेगरी हमारी ये है कि कुछ क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स हैं जो कि अब कह लें कि कंजस्टेड हो गए पार्किंग के हिसाब से। मसली 7 का जो है, या कोसार मार्केट उधर की F6-2 की है। अब अगली बात है कि अगली कैटेगरी है आपके ऑफिसेस। ऑफिसेस अगर आप एक सोरवर्दी रोड को देखें, जिसके ऊपर हमारे आगे ऑफिसेस आ रहे हैं, G7 में, मतलब सबसे पहले सीडीए की अपनी हालत पार्किंग की देख लें जाके, जो है उधर क्या इंतजाम है। बिल्कुल ठीक। आप आगे G8 में आ जाए, G9 में आ जाए, G10 में आ जाए, G11 में आ जाए। आप जैसे ही रोड पे चढ़ते हैं, रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी होती हैं, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर गाड़ियां खड़ी होती हैं, सारी हैपेज पार्किंग है। फिर आगे चले जाए, जो रिसेंट पॉइंट डेवलप हुआ है वो है जो नई कचहरी बनी है G11 में जी, और आगे जाके नैब और FIA की अदालत। बिल्कुल ठीक। सुबह के टाइम पे और पीक आवर्स में आप वहां से गुजर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। अगली बात, जहां पे आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं। सर, प्राइवेट स्कूल से मुतालिक इसी खबर के अंदर
जी। वो कहते हैं कि जी F6 F7 और E7 के जो स्कूल हैं उनके लिए मखसूस पार्किंग की सहूलियात जो है वो मुहैया की जाएंगी। यानी बाकी इस्लामाबाद वाले वो इस्लामाबाद में रहते हैं या उनका कोई मसला बिल्कुल नहीं है? ये टोटल इलॉजिकल चीज है। बिल्कुल ठीक इसलिए कि जो स्कूल जहां पे ये वाकया है, जी। क्या वहां पे सीडीए की जगह है मखसूस पार्किंग के लिए? ये क्या करेंगे जी कि एट द एक्सपेंस ऑफ सीडीए ग्रीन बेल्ट को ये कंप्रोमाइज करेंगे। हाँ ठीक, या ये सड़क को कंप्रोमाइज करेंगे। उसमें सर एनवायरमेंटल स्टडी कोई एनवायरमेंट का प्रॉब्लम जाहिर है सर देखें उसके लिए बड़ी सीधी सी बात है। जी सर। उसके लिए जो स्कूल्स के हवाले से मैं बात करूं, मेरे भाई वहां पे आपकी 2 लेन रोड चलती है ऑन आइदर साइड, यानी 4 लेन, और एक एक हार्ड शोल्डर होता है। वहां पे आप कार पार्किंग की फैसिलिटी नहीं दें, वहां आप सिर्फ पिक एंड ड्रॉप का दें। जो हार्ड शोल्डर है उसको आप पिक एंड ड्रॉप लेन डिक्लेयर कर दें ताकि आपकी चारों लेन खुली रहे और कोई वहां पे आप लॉन्ग टाइम पार्किंग अलाउ ना करें। और वहां पे उन स्कूलों के खर्चे के ऊपर ही आप जो है ना वो गार्ड्स रखेंगे, ट्रैफिक गार्ड्स। अगर नहीं होगा तो ये इसका वहां पे कोई जगह बनती ही नहीं है, स्पेशल गन मारेंगे ये। मैं एक दिन इत्तेफाक हुआ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जाने का। ठीक है। क्या बात है, पूरा रोड चॉइस सब 4 लेन पार्किंग, आप सिंगल रोड भी नहीं गुजर सकते उनसे। आपने एकड़ों के हिसाब से यूनिवर्सिटीज को जगह दी है। जस्ट आई वांट टू से कि यार पहले आप देखें कि आपके प्रॉब्लम एरियाज के, इसके लिए आपको स्टडी करनी होगी। फिर उसके लिए आपको हर एरिया का एक सवाल है कि कोई स्टडी होगी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, शुरू ही नहीं की। मैं आपको कह रहा हूं, मैं एक स्टडी का हवाला आपको देता हूं जी जी कि I-91 में इन्होंने एक वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन बनाना था। ठीक है। बड़ी एनवायरमेंटली सेंसिटिव एक्टिविटी है ये। इनकी जो इन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी बनाई जी, वो खुद इनकी स्टडी कहती थी मैं गलत हूं। मतलब स्टडी में लिखा हुआ है कि जी साइट 800 फुट दूर होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से, वो 400 फुट थी और वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। अच्छा, तो मेरे भाई स्टडी भी आपने रेलेवेंट लोगों से करवानी, स्टडी ऐसी नहीं है, मुझे पता है, मेरे साथ आर्ग्यू कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको प्लान पोजीशन देखनी है, जो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जी प्रॉब्लम एरियाज किधर किधर है, किस नेचर के हैं। ऑफिस की नेचर और होगी, स्कूल की नेचर और होगी, मार्केट की और होगी, क्योंकि पार्किंग आवर्स डिफरेंट होंगे। फिर उसके बाद आपने एक प्लान के हिसाब से देखना है कि यहां पे क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद कुछ जगहों पे फिर आपको, जैसे मैंने स्कूल्स के बारे में बात की जो सेक्टर्स के अंदर है, वहां पे आपको ये अरेंजमेंट करनी होगी। जो ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे उनको बड़े प्लाट देने का मकसद था, बेसमेंट में पार्किंग लेके जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंप्लीमेंट, गेट इट एग्जीक्यूटेड योर प्लान्स। उसके बाद आप वही बात लिफ्टर ही कह रहा हाल है, लिफ्टर हाल है कि जी लिफ्टर आप एक एक सब सेक्टर में रख ले, सेक्टर में आपकी जो रोड है उसके ऊपर गाड़ी खड़ी करने का कोई तुक नहीं। हाँ, जो ग्रीन एरियाज है सारे को हैपेजल ना बनाए, ना ही किसी के लिए। आप हर किसी 2-4 दफ्तर को मिला के एक 4 कनाल का एक बना दें, लेकिन वहां पे ट्री कटिंग नहीं होगी, प्रॉपर एंट्री एग्जिट होगी, कंट्रोल, ताकि सड़क के ऊपर उसकी ट्रैफिक मूवमेंट जो है ना उसको रुकावना। और आपको जो मराकज है कमर्शियल एरियाज, वहां के लिए आपको बाई लेवल या मल्टी लेवल कार पार्किंग में जाना है। लेकिन टिल दैट टाइम आपको देखना जो आपने बनाए उनको कैसे मैनेज करना है, और रोड के ऊपर जो पार्किंग 2 लेन 3 लेन या पार्किंग उसको आपने कंट्रोल करना है और उसको हैवी फाइन करना है। या एफआईआर वाली बात बिल्कुल गलत है जो कह रहे हैं। सो ये नया दायरा बनाने के बजाय एक यूनिट सीडीए में बनाया जाए, डेफिनेटली पुलिस को ऑन बोर्ड लिया जाए, उसका कमेटी का मेंबर बनाए जिसकी वीकली मीटिंग हो, और साथ ही साथ सबसे पहले आपको इस शहर के लिए एक स्टडी करवानी होगी कि पार्किंग की लोकेशंस कौन सी हैं, पार्किंग प्रॉब्लम एरियाज, उसकी नेचर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोवाइडर क्या है, और पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या है। साथ ही साथ इसके साथ लगते साथ साथ मैं बता दूं कि सेक्टर से बाहर निकले भी सीडी को देखना है, क्योंकि जो सीडी ने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए वहां पे भी बड़ा गर्क हो रहा है पार्किंग का और ट्रैफिक सिस्टम का। सो एक नया दायरा बनाने की बजाय, एक नया इशारा करने के बजाय
आप जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें, लेकिन इस क्लियर कट डायरेक्शन के साथ कि यार हमने जाना किधर है। और इसके लिए चेयरमैन साहब आप एक फिजिबिलिटी स्टडी कराएं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स और ट्रैफिक की स्टडी कराएं इस्लामाबाद में। हाँ, ये ना करें कि जी ये 50 करोड़ की हो गई और 50 महीने लगेंगे। नो, इट माइट बी जस्ट अ 1 मंथ टाइम और एट वेरी चीपर रेट्स, लेकिन आपकी डायरेक्शन क्लियर हो। उसके लिए अगेन आपके नालायक अफसर जो इलीगली अपॉइंटेड है ये काम नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते होते तो ये प्रॉब्लम जो इमर्जिंग प्रॉब्लम बनता ही ना। तो मेरे भाई, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि नए इदारे बनाने की बजाय, लेकिन इस चीज की खुशी है कि बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, बहुत ही इमर्जिंग, जो कहते हैं ना सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ये उसका इंटीग्रल कंपोनेंट है। बिल्कुल। इट नीड्स टू बी स्टडीड एंड इंप्लीमेंटेड इन लेटर स्पिरिट विद इन द स्कोप ऑफ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग के स्कोप के अंदर इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने खबरें टीवी को वक्त दिया। मज़ीद गुफ्तगू और मज़ीद तफसीलात के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।